हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सारे ये थ्री डी के अंदर लीनियर पैटर्न तक हम लोगों ने सारे कमांड्स कवर किए हुए हैं। आज हम लोग रीप के बारे में देखेंगे, रीप, ड्राफ्ट और शेल के बारे में। ठीक है। तो रीप का मतलब क्या होता है कि रीप जैसे कि दो पोर्शन है। ठीक है। यानी कि बिल्डिंग जहाँ पे भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे कि जो फुट होता है जिसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, वो फुट को नीचे कुछ, यानी कि जमीन से जब वो जुड़ा हुआ होता है वहां पे उसका एंकरिंग होता है, तो वहां पे एक रिब उन लोगों ने प्रोवाइड की होती है। यानी उसकी जो फुट प्लेट होती है और जो फुट होता है उसके ऊपर एक रिब उन्होंने प्रोवाइड की होती है। तो वहां से क्या है कि वो जो फुट स्ट्रक्चर है उसको वहां पे स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसके लिए मोस्टली रिब का यूज होता है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये 200 बाय 200 की प्लेट है। यहाँ पे 20 mm के होल है एंकरिंग के लिए। ठीक है, ये 35 डिस्टेंस पे है। अभी ये होल और ये होल इक्वल रहेंगे। ठीक है, दोनों एक ही लाइन पे रहेंगे, तो दोनों को वर्टिकल रिलेशन मैंने दिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक और रेफरेंस लाइन जनरेट करके मेरे को मिरर कमांड देना है। मेरे को ये दोनों के ऊपर पहले क्लिक करना है, उसके बाद सीधा मिरर एंटीसिस के ऊपर क्लिक करना है, फिर मिरर अबाउट में यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये डिफाइन हो गया इस तरह से। ठीक है, मैंने इसका 12 mm थिकनेस रखा है। चलो मैं 15 mm रख लेता हूँ इसका थिकनेस। ये एक प्लेट जनरेट हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे कि आप मान लो कि कोई भी स्क्वायर ट्यूब है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप मान लो कि 100 बाय 100 का स्क्वायर ट्यूब है। ठीक है, उसकी जो थिकनेस है वो 5 mm है। इस तरह से आपको लाइन को पकड़ना है। ठीक है, ऑफसेट एंटिटीज में रिवर्स डायरेक्शन में उसकी 5 mm की थिकनेस है। ठीक है, आपने थिकनेस 5 mm कर दी। यहाँ पे 10 mm की रेडियस है बाहर की साइड में। ठीक है, सेम रेडियस हम लोगों को अंदर अंदर की साइड में भी अप्लाई करनी है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, इसकी जो रेडियस है वो अलग होगी। ठीक है, मैं आप भी आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। जैसे कि इसकी हाइट 1 मीटर है, यानी कि 1000 mm। ठीक है, तब ये जो लेवल इसके ऊपर एक कोई प्लेटफॉर्म चढ़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि जब भी ये प्लेटफॉर्म का जो वेट है वो ये बीम के ऊपर आता है, तब जाके हम लोग, और ये जो बीम है ये तो ग्राउंड के ऊपर अपना ग्राउटिंग होता है। ठीक है, इसका तो यहाँ पे ये दोनों के बीच के में, यानी कि ये फेस और ये फेस के बीच में हम लोग एक रीब अप्लाई करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, कि ये जो बीम है, ये जो अपना कॉलम, जैसे कि हम लोग कोई भी वर्टिकल चीज खड़ी करते हैं तो हम लोग उसको कॉलम कंसिडर करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल में रहती है उसको हम लोग बीम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉलम हम लोगों ने खड़ा किया है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए रीप का यूज होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मैंने रीप के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, ये रीप जो है हमको यहाँ से लेके इस तरह से यहाँ से ऐसे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन लिया हुआ है। फर्स्टली ये प्लेन, मेरे को क्या है कि ये प्लेन और ये प्लेन आप सिलेक्ट करोगे तो एक रेफरेंस प्लेन यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि सेंटर में एक प्लेन यहाँ पे जनरेट हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्केच किया हुआ है। इस तरह से आपको एक लाइन यहाँ पे स्केच करनी है। ठीक है, उसके बाद जाके आपको रिप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है,
मैंने जैसे ही ये स्केच के ऊपर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे मैंने 10 mm की थिकनेस दी हुई है। तो ये क्या है कि एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड यानी कि दोनों बाय डायरेक्शनल यहाँ पे एक रिप क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कि इस तरह से जो नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है वो 10 mm है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी थिकनेस यहाँ पे आपको चेंज करनी हो, 50 mm थिकनेस करनी हो, वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये चेंज कर सकते हैं। एक मिनट गाइस। ठीक है, आपको एक साइड ही लेना है तो आप एक ही साइड वो ले सकते हैं। आपको सिर्फ दूसरी साइड लेना है तो ये सब चीजें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, मेरे को वो वाली चीज मेरे को राइट हैंड साइड में चाहिए तो राइट हैंड साइड है। ये फ्लिप डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन के ऊपर हम लोग अभी चल रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चला जाएगा। यहाँ से आप ड्राफ्ट एंगल दे सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली रीप जो होता है वो यानी सॉलिड वर्क्स के अंदर 3-4 सेक्शंस है। जैसे कि एक सरफेसिस है, शीट मेटल है, वेल्डमेंट्स है और मोल्ड टूल्स है। ठीक है, तो ये मोस्टली 4 सेक्शन है। मोल्ड टूल्स में जो कास्टिंग का जो यूज होता है उसके बारे में है, और वेल्डमेंट यानी कि ये जो मैंने अभी आपको प्लेट और ये सब चीजें बताई वो वेल्डमेंट से क्रिएट होगी। ठीक है, वो मैं वेल्डमेंट में जब बताऊंगा तभी उसमें डायरेक्टली ये रिप क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो रिप हम लोग क्रिएट करें ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे क्रिएट करते हैं, बाकी इतना ज्यादा इसका यूज नहीं होता। ये डायरेक्टली आपको रिप डाल दी तो डायरेक्टली आप जब भी ये और ये फेस के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली रिप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना, वो मैं आपको वेल्डमेंट के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो रिप कमांड है वो हम लोगों ने देख लिया। अभी है ड्राफ्ट कमांड। ठीक है, मैं अभी ये वाला जो सेक्शन है बॉस एक्सट्रूड 3 उसको मैं सरफेस कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को अभी जरूरत नहीं है इसकी। मैं ये प्लेट के ऊपर आपको ड्राफ्ट समझाता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि एक फेस से जो दूसरा फेस होता है वो थोड़ा सा एंगल में होता है। ठीक है, वो जो ड्राफ्टिंग एंगल बोलते हैं हम लोग उस टाइप का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक किया है, ये एक फेस के ऊपर मैंने क्लिक किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 फेस यहाँ पे दिख रही है। मैंने एक बेस फेस ले लिया, उसके बाद जो फेस का मेरे को ड्राफ्ट चाहिए चारों 4 फेस का। ठीक है, मेरे को ये चारों 4 फेस का ड्राफ्ट चाहिए कंपेयर टू जो ये अभी अनसिलेक्टेड पोर्शन है उसके कंपेयर में, और मेरे को 5 डिग्री का ड्राफ्ट चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओके किया तो आपने देखा कि यहाँ पे एक ड्राफ्ट क्रिएट हो गया। दिख रहा है आपको, ये एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ड्राफ्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने नीचे की साइड किया है, मेरे को रिवर्स डायरेक्शन में करना है तो रिवर्स डायरेक्शन में मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फेस का प्रोपोगेशन कौन सा रहेगा, अलोंग टेंजेंट है, ऑल फेसेस है, इनर फेसेस, आउटर फेसेस। आप अपने हिसाब से यहाँ पे फेस प्रोपोगेशन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे को उल्टी साइड ये साइड में चाहिए तो मेरे को ये साइड में मिल गया। ठीक है, ड्राफ्ट एंगल आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने 15 रखा तो यहाँ पे 15 हो गया। पार्टिंग लाइन, तो पार्टिंग लाइन का क्या मतलब है कि मेरे को एक ही लाइन, जैसे कि यहाँ पे एक, ये 2 लाइन ये इंडिकेट कर रही है ना, ये सब सारी एक लाइन्स है। तो मेरे को कोई लाइन के कंपेयर में करना है, जैसे कि मैंने पार्टिंग लाइन में ये वाला लाइन क्रिएट कर दिया, ये वाला लाइन। ठीक है, मैंने यहाँ से ओके कर दिया तो मेरा जो ये लाइन के कंपेयर में मेरा 50 डिग्री मेरे को ड्राफ्ट मिला, 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से पार्टिंग लाइन है। सेम चीज है स्टेप ड्राफ्ट के अंदर। ठीक है, स्टेप ड्राफ्ट के अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ ये वाले फेस के ऊपर क्लिक किया, फिर मैं यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ड्राफ्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें थी ड्राफ्ट के अंदर। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट।
तो इस तरह से आप ये इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग शेल के बारे में देखेंगे। तो शेल क्या है कि शेल जो भी, यानी कि आपका वॉल्यूमेट्रिक सरफेस है, उसके अंदर मेरे को जैसे कि थीन वॉल आप बोलते हैं ना, उसकी जो वॉल बाउंड्री है, मेरे को उसको, यानी कि वो वॉल्यूम तो पूरा भरा हुआ है, मेरे को जैसे कि 5 mm की थिकनेस उसके ऊपर देनी है, थिकनेस अप्लाई करनी है सॉलिड मॉडल में, तो उसके लिए सेल का यूज होता है। चलो अब देखते हैं। मैंने यहाँ पे टॉप प्लेन लिया। ठीक है, मैंने ये राउंड सरफेस यहाँ पे जनरेट किया। मैं यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन दे रहा हूँ 125। ठीक है, मैंने एक्सट्रूड किया। मैं 100 mm एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में जाके मैंने यहाँ पे शेल के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, इसके ऊपर ये वाली फेस जो है उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने सीधा ओके दे दिया। तो आप देख रहे हो कि मैंने जो आपको बोला था कि 10 mm की जो वॉल है, आप, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो गई। आप देखोगे कि नीचे का जो डिस्टेंस है यहाँ ये वाले फेस से लेके अंदर वाले फेस के बीच में, वो यहाँ पे 10 mm दिखाई दे रहा है। 10 mm का नॉर्मल डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये फेस और ये फेस, ये इसका थिकनेस भी 10 mm हो गया। तो जब भी ये मॉडल था इसके ऊपर मैंने रख दिया, तो यहाँ से उसने ये शेल करना चालू किया, तो पूरा का पूरा यहाँ से ये लेके यहाँ तक शेल कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया कि तीनों डायरेक्शन में ये गया, उसने नीचे से लेके वो साइड वाली फेस में भी शेल कर दिया, और मेरे को जो 10 mm की थिकनेस वाला शेल चाहिए था, 10 mm की जो थिकनेस चाहिए थी, वो मेरे को मिल गई। तो यही है शेल का उपयोग। ठीक है, आप एडिट करके यहाँ पे, दैट इज शेल आउटवर्ड। ये अभी शेल अंदर की साइड हुआ, शेल आपको आउटवर्ड आउटवर्ड की साइड करना है तो आउटवर्ड की साइड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो शेल है वो बाहर की साइड आ गया। ठीक है ना। ठीक है, ये जो फेस है इसके ऊपर भी आप क्लिक करके मल्टी थिकनेस सेटिंग है, वहां से आप थिकनेस को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो कमांड था वो शेल के लिए यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आता है रैप कमांड। तो रैप का क्या मतलब है? तो रैप का ये मतलब है कि भाई आप, ये जो आप देख रहे हो कि सर्कुलर फेस है, इसके अंदर मैंने कुछ कटआउट किया। तो जब आप कटआउट करते हो तो उसका जो शेप होता है कटआउट का, तो वो कटआउट का शेप भी मेरे को यही शेप के अंदर चाहिए। यानी कि मेरे को यही शेप के अंदर मेरे को पूरा सर्कुलर फेस में ही चाहिए। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले प्लेन जनरेट करता हूँ। अभी यहाँ पे मेरा राइट प्लेन है, मैंने यहाँ पे रेफरेंस प्लेन लिया। ठीक है, ऑफसेट दिया, मैंने 100 mm यहाँ पे ले लिया। चलो जैसे कि मैं ये प्लेन लेता हूँ, ये प्लेन के ऊपर मैं स्केच करता हूँ। जैसे कि मैंने इस तरह का स्केच क्रिएट किया, फिर यहाँ से मैं एक्सट्रूड कट दे देता हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक्सट्रूड कर देना है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो यहाँ से आप देखोगे तो ये पूरा स्क्वायर ही दिखेगा अंदर की साइड भी। ठीक है, तो ये जो चीज दिख रही है दैट इज रॉन्ग। हमको वो वाली जो फेस है वो रैप के हिसाब से चाहिए। ठीक है, रैप कमांड के हिसाब से चाहिए। तो ये वाला प्लेन मैंने लिया, इसके ऊपर मैंने यहाँ जैसे कि स्केच किया। ठीक है, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने रैप के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई कौन सी रैप पैरामीटर में रैप चाहिए, कौन सी फेस पे, ये वाली फेस है।
ठीक है, तो इस तरह से रैप मेरे को चाहिए। ठीक है, ये बाहर की यानी ये डीबॉस हुआ है, जब एम्बोस डीबॉस ऐसे फ्यूचर्स है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बाहर की साइड है, यानी ये एक्सट्रूड की तरह उसने काम किया। ये डीबॉस है। ठीक है, तो ये अंदर की साइड मेरे को 10 mm का चाहिए। तो ये देखो, ये अंदर की साइड 10 mm का मेरे को मिल रहा है। ठीक है, अभी वो जो शेप था मेरे को, मैंने आपको बोला था एक्सट्रूड कट में क्या था, एक्सट्रूड कट में ऐसा नहीं दिख रहा था, वो स्ट्रेट दिख रहा था पूरा। ये नॉर्मल डू कर रहा हो तो आप देखो कि अंदर भी एक सर्कुलर फेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये फायदा है रैप का। और ये जो है, ये बाहर की साइड निकलेगा 10 mm इस तरह से। दूसरा ऑप्शन है वो अंदर की साइड जाएगा। ठीक है, और एक ये तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरे ऑप्शन में एक सिर्फ ऐसा फेस जनरेट होगा। ठीक है, कोई अंदर बाहर ये सब चीजें नहीं होगी उसके अंदर कि भाई मेरे को मैं थिकनेस और वो सब इसमें नहीं दे, थिकनेस नहीं, मैं सॉरी कट आउट कितना डीप करना है, कितना बाहर लेना है। सिर्फ ये एक इंडिकेशन के लिए कि ये वाली फेस के ऊपर मेरे को कुछ लिखना है, ये सारी चीजें करनी है, तो मैं उस तरह से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था रैप कमांड। ये जो 3 टाइप थे रैप के वो मैंने आपको समझा दिए हैं कि कौन कौन से टाइप्स इसके अंदर है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोगों ने प्लेन जनरेट किया हो तो पहले मिरर कमांड देख लेते हैं, उसके बाद एक ही कमांड रिमेनिंग रहेगा, इंटरसेक्ट कमांड। ठीक है, अभी मिरर कमांड में क्या है कि ये फेस के उस साइड पे मेरे को ये सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो मेरे को मिरर कमांड लगेगा। ठीक है, मिरर फेस और प्लान, तो ये प्लान बोला, ये वाला प्लान मैंने सिलेक्ट किया। ये फीचर है तो मेरे को फीचर नहीं, मेरे को बॉडी सिलेक्ट करनी है। तीन तीन ऑप्शन होता है, फीचर, फेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और बॉडी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे को बॉडी सिलेक्ट करनी है, ये वाली बॉडी। ठीक है, मैंने ओके दिया। ठीक है, मैं जैसे ही ओके देता हूँ यहाँ पे, तो ये बॉडी का रेप्लिकेट मिरर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये मिरर कमांड से हम लोग ऐसी बॉडी जनरेट कर सकते हैं। मिरर में जो दूसरा ऑप्शन था फीचर, तो फीचर में जो बॉस एक्सट्रूड 4 है वो फीचर की तरह से ये लोग ये यहाँ पे शो करेगा कि भाई, क्योंकि ये जो सॉलिड बॉडी हमने क्रिएट की वो एक फीचर से ही क्रिएट की हुई है, बॉस एक्सट्रूड 4 से। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर ओके करोगे। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक फीचर के हिसाब से, क्योंकि मैंने एक फीचर के अंदर दूसरा फीचर भी एड ऑन किया हुआ है, तो इसीलिए ये यहाँ पे मिरर नहीं हो रहा। ठीक है, सॉरी, पहले रैप कमांड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि इसके ये पूरी बॉडी ही है, मैंने लिया तो सही है, बट इसके अंदर जब मैं स्केच करके जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल डाला, उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रूड किया। ठीक है, 10 mm का मैंने एक्सट्रूड किया, तो ये एक फ्यूचर अलग से बना। ठीक है, तो उसको आप यानी कि ये, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने फीचर बनाया हुआ है, तो मैं फीचर यहाँ पे ये प्लेन से मिरर कर सकता हूँ, पर यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मेरे को यानी कि ये प्लेन के हिसाब से यहाँ से मैं यहाँ पे मिरर कर सकता हूँ। तो ये फीचर है, ये फीचर को मैंने क्लिक किया, ये मैंने ओके किया, तो ये मिरर हो गया। ठीक है, अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई जब भी आप ये फीचर बनाते हो ना, तो वो यानी कि मर्ज नहीं होना चाहिए किसी के साथ। कट एक्सट्रूड मर्ज नहीं होता, बट जब आप बॉस एक्सट्रूड 4 करते हो उसके बाद 5 करते हो, तो
जब फाई के अंदर आपने मर्ज दे दिया ना तो वो पूरा एक बॉडी बन जाता है, तो वो फीचर की तरह एक्ट नहीं करता, तो वो चीज मर्ज नहीं यानी कि मिरर नहीं होगी। ठीक है, सेम। ठीक है, तो मिरर के अंदर फीचर है, फेस है, और पूरी की पूरी बॉडी है, ये तीन चीज आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अभी सिर्फ एक ही कमांड बाकी है, इंटरसेक्ट, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कमांड के बाद हम लोग वेल्डमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।